नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गामा डिफेंस चैनल पर। हमारी यह धरती अपने अंदर कई रहस्यमयी और अकल्पनीय शक्तियां समेटे हुए है। कभी कभी यह शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि इनकी भयावहता देखकर इंसान चौंक जाता है। इन्हीं में से एक है ज्वालामुखी, जो जब फटता है तो उसके भीतर की विनाशकारी ऊर्जा पूरे वातावरण को हिलाकर रख देती है। गर्म लावा, घना धुआं और काली राख जब आसमान तक उठते हैं तो पूरा नज़ारा एक भयानक तबाही की तरह प्रतीत होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्वालामुखी आखिर बनते कैसे हैं? क्या कारण है कि धरती के अंदर मौजूद चट्टानें अचानक पिघलने लगती हैं और विस्फोट के रूप में बाहर निकल आती हैं? धरती के अंदर ऐसा क्या होता है कि एक शांत पर्वत अचानक फट जाता है और अग्नि उगलने लगता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये ज्वालामुखी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? आज हम आपको इन सभी सवालों के विस्तृत और वैज्ञानिक जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर हम अपनी धरती के अंदर झांक कर देखें तो हमें एक बेहद आश्चर्यजनक नज़ारा देखने को मिलेगा। धरती की सतह के नीचे एक अत्यधिक गर्म और उथल-पुथल से भरा हुआ इलाका है जिसे हम मेंटल कहते हैं। यहाँ तापमान इतना ज़्यादा होता है कि कठोर चट्टानें भी पिघल जाती हैं और एक लाल गर्म द्रव में बदल जाती हैं जिसे मैग्मा कहा जाता है। जब किसी कारणवश यह मैग्मा धरती की सतह तक पहुंच जाता है और बाहर निकलने लगता है तो इसे हम लावा कहते हैं। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो यही लावा, धुआं और राख तेजी से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह विस्फोट होता क्यों है? आइए समझते हैं ज्वालामुखी बनने की पूरी प्रक्रिया। दरअसल हमारी धरती एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह कई बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स हर समय बहुत धीमी गति से हिलती रहती हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं या फिर अलग होती हैं तो उनके बीच दरारें बनने लगती हैं। इन्हीं दरारों से अंदर मौजूद मैग्मा बाहर आने लगता है। धीरे धीरे यह मैग्मा ठंडा होकर एक पहाड़ जैसी आकृति बना लेता है जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये प्रक्रिया हजारों से लाखों सालों तक चल सकती है और जब इस ज्वालामुखी के अंदर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह एक बड़े विस्फोट के रूप में अपनी ताकत दिखाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी कोई एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह धरती के अंदर जारी लाखों साल पुरानी भूगर्भीय हलचलों का परिणाम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते। कुछ ज्वालामुखी लगातार या समय समय पर फटते रहते हैं, जैसे इटली का मशहूर माउंट एटना। ऐसे ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। कुछ ज्वालामुखी लंबे समय से शांत पड़े होते हैं, लेकिन वे कभी भी फट सकते हैं। इन्हें सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे जापान का माउंट फूजी। और कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो अब कभी भी नहीं फटेंगे। इन्हें मृत ज्वालामुखी कहा जाता है, जैसे भारत का तुंगनाथ ज्वालामुखी। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से निकलने वाला लावा भी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ लावा बहुत चिकना और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जिसे पहोह लावा कहते हैं। वहीं कुछ लावा जल्दी ठंडा होकर खुरदरा और कठोर बन जाता है, जिसे आ लावा कहा जाता है। कुछ ज्वालामुखी इतने ताकतवर होते हैं कि वे सिर्फ लावा ही नहीं बल्कि धुआं, राख और जहरीली गैसें भी छोड़ते हैं, जिससे वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इतिहास में कई भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं जिन्होंने पूरे शहरों और देशों को प्रभावित किया है। 1980 में अमेरिका के माउंट सेंट हेलेंस के विस्फोट ने पूरे जंगल और नदियों को तबाह कर दिया था। 1883 में इंडोनेशिया का क्राकाटोआ फटा था और इसकी आवाज़ हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। 69 ईस्वी में इटली का माउंट वेसुवियस जब फटा था तो पूरा पोम्पाई शहर राख में दफन हो गया था। ये सभी घटनाएं हमें बताती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हमें हमेशा इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो इसका लावा आसपास के घरों, जंगलों और सड़कों को जला सकता है। इसके अलावा जब इसमें से गैस और राख निकलती है तो हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कई बार ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं भी आ सकती हैं, जिससे हजारों लोगों की जान पर बनाती है। लेकिन हर ज्वालामुखी सिर्फ तबाही नहीं लाता, बल्कि ये हमारी धरती के लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी विस्फोटों से ही बना है? ज्वालामुखी से निकली राख मिट्टी को उपजाऊ बना देती है, जिससे खेती के लिए यह बेहद उपयोगी होती है। कुछ जगहों पर ज्वालामुखी की गर्मी से निकलने वाले गर्म पानी के झरने और गीजर टूरिस्ट्स को आकर्षित करते हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। कुछ ज्वालामुखी से निकले खनिज तत्व अत्यंत कीमती होते हैं और वैज्ञानिक शोध के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
इसके अलावा ज्वालामुखी से जुड़ी घटनाओं को समझकर वैज्ञानिक भविष्य में होने वाली आपदाओं की चेतावनी पहले से देने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी और लावा कितने रोमांचक और खतरनाक होते हैं। क्या आपने कभी किसी ज्वालामुखी को देखा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गाम्मा डिफेंस को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।